वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, जो लास्ट यूनिट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी। तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है। आई थिंक 4-5 वीडियोस इसमें लग जाएंगी, 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ये जा सकता है क्योंकि डिटेल्ड है। मैकेनिस्टिक अप्रोच इसमें बहुत रहती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैक्सिमम आपके कवर हो जाएंगे इन्हीं वीडियोस में थ्रू क्वेश्चंस। तो जरूर सारी वीडियोस को देखिएगा, बहुत अच्छे से कंसेप्ट भी आपको जरूर आ जाएगा। तो फिर अब हमारे पास ये फर्स्ट वीडियो है हमारी, इसमें जितना हो पाया है उतना करा है। अराउंड 35 मिनट्स के आसपास ये वीडियो रखी है, वीडियो छोटे ही रखिए। नेक्स्ट वीडियोस जल्द से जल्द रेगुलरली अपलोड करेंगे। कल हो सकता है किसी दिन 2 भी वीडियोस अपलोड कर दें, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट उस तरीके से इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक रिएक्शंस थोड़ी बहुत देखेंगे स्टार्टिंग में, देन उसके बाद कुछ मैकेनिस्टिक क्वेश्चंस एक आध वो देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक रिएक्शन से, फिर आगे मैकेनिज्म भी देख लेंगे। तो मैक्सिमम मैकेनिज्म भी आपके कवर हो जाएंगे सारी की सारी रिएक्शंस में। वुड्स रिएक्शन हो गई, जितने भी स्पेशल आपकी रिएक्शंस नेम रिएक्शंस है, मैक्सिमम आपको कवर मिलेंगी। इवन ई टू आपको एंड तक जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो आप फील करेंगे कि आपको बहुत कुछ आ गया है इस चैप्टर में से, क्योंकि इस चैप्टर में है ही क्या, मैकेनिज्म्स ही हैं। और मैकेनिज्म्स आर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देते हैं वो और कहते हैं भाई मैकेनिज्म लिखो। तो मैकेनिज्म मतलब थ्योरी हो गई आपकी, और जो मतलब थ्योरी इन द सेंस टॉपिक होगा आपके, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए। बस आपके एग्जाम्स अब शुरू ही हो चुके हैं, तो जी का एग्जाम आपका आज हो गया होगा। आई होप आप सभी का एग्जाम भी अच्छा हुआ हो, और आगे इनऑर्गेनिक की आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑर्गेनिक की फिर उसके बाद स्टार्ट करिएगा, तो बढ़िया से करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सभी बच्चों को डी तक पहुंचा दीजिए। जितने भी कॉलेज में आपके दोस्त हैं सभी को भेजते रहिए यार, मतलब ऐसे शेयरिंग में कंजूसी मत करिए, ताकि सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके फायदा उठा पाए। क्योंकि बना किसके लिए, बनाया किसके लिए जा रहा है कंटेंट, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों के लिए। अगर उन तक ही नहीं पहुंच पाए तो मतलब क्या फायदा बनाने का, खुद ही बताइए आप लोग। मतलब कॉमन सेंस है या नहीं है, या कोई मतलब बहुत लॉजिकल बात बोली है मैंने, सीधी सी कॉमन सेंस है थोड़ी बहुत, कोई हल्की फुल्की लॉजिकल है, कोई मतलब बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है इसमें। तो शेयर जरूर करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स ए टू डी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे डी का स्क्रीनशॉट लिया है, ये प्रूफ हो रहा है, तो यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा हो, तो एक बार अलग से जल्दी से मैं इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पर पहले ऐसा करते हैं, कुछ रिएक्शंस वाले डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे मैकेनिज्म वाले जो क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कार्बोकेटायन बनता है। ये चीज सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आई गेस आएगा तो वहां पर रीअरेंजमेंट भी सीख लेंगे एक बार, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारी एल्कीन बन जाएगी। अब इस एल्कीन की हम करा रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो ये ए बन गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली एक एल्डिहाइड, जिसमें 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे, तो 2 CHO ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास भी हो जाएगा सिंपल सा। अब नेक्स्ट वाले को भी एक बार अच्छे से अलग पेज पे बना देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें रिएक्शन करानी है इस ब्यूटोइन की, एक बार सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, दूसरी बार लिंडलार्स कैटलिस्ट से। तो डिफरेंस क्या होता है यहाँ पर, सिर्फ इतना होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री में डिफरेंस आता है कि इन केस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वी विल गेट अ ट्रांस एल्कीन, ये हमें मिलेगी ट्रांस एल्कीन, बट हेयर यहाँ पर हमें मिलेगी सिस एल्कीन। तो ये हो जाएगी हमारी सिस एल्कीन। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल से हमने 2 प्रोडक्ट देख लिए, तो ये क्वेश्चंस आए ही हुए हैं हमारे एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस एल्कीन की रिएक्शन करानी है एन ब्रोमोसक्सीन इमाइड से। तो यहाँ पर हमें जो मिल जाएगा वो होता है बेसिकली अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सर ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है एक बार बता देंगे। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको ब्रीफ में बता देता हूँ क्या होती है। हमें पता है ये C डबल बॉन्ड C है कहीं पर भी, इसके बराबर में कोई कार्बन होगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ CH3 है, मान लेता हूँ, ये मैंने CH2 और ये बना दी। इस पूरे सिस्टम डबल बॉन्ड सिस्टम के बराबर में कार्बन होगा, उस कार्बन को हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये होगा एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं एक हाइड्रोजन हटा के एक यहाँ पे हेलोजन लगा दूं, तो ये बन गया हमारे पास एलाइलिक हेलाइड। क्या OH लगा दूं तो ये बन जाएगा एलाइलिक एल्कोहल। तो ये हमारी एलाइलिक पोजीशन होती है। दूसरी एक होती है, उसको बोलते हैं विनाइलिक पोजीशन। अगर मैं यहीं पर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पर अगर मैं कुछ चेंज करूं, जैसे यहाँ पे H हटा के मैं यहाँ लगा दूं Cl, तो इसको बोलूंगा मैं विनाइलिक। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास एलाइलिक और विनाइलिक पोजीशंस में। तो पहला हमारे पास बन गया एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, मतलब एलाइलिक हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है। देन यहाँ पर अब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करानी है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एक एंटी एडिशन है, मतलब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर पहले सबसे पहले ये लगेगा, और साथ में एक इसका आइसोमर भी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में यहाँ पर आपको एक आइसोमर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी एडिशन हुई है। तो एक बार OH को अबव द प्लेन कर देंगे, एक बार इसको बिलो द प्लेन कर देंगे, और ये हमारे पास Br आ गया। क्योंकि यहाँ पर एंटी एडिशन का मतलब क्या है,
दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट प्लेन में होंगे, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है हमारे पास उसमें ये होता है। देन यहाँ पर Br2CCl4 की बात करें तो ये भी एक एंटी एडिशन है। यहाँ पर भी हमें दोनों ब्रोमीन लगाने हैं, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। अगर आप इसका दूसरा आइसोमर बनाने जाएंगे जैसे हमने OHBr के केस में बनाया तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है हमारे पास। आप इसको अबव प्लेन करें, इसको बिलो प्लेन करें, या किसी को भी कुछ भी करें तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। और देखते हैं, तो यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती हुई दिख रही है। एक एल्कीन है मेरे पास, ठीक है, उसकी मैंने ओजोन एनालिसिस कराई। एक एल्कीन है, उसकी मैंने ओजोन एनालिसिस कराई रिडक्टिव वाली, ठीक है। मुझे क्या मिले, दो एल्कीन मिली जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। अच्छा, मुझे दो ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ये। मुझे ये बताइए एल्कीन की रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस से क्या मिलता है? सर एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, ठीक है। तो क्या आप मुझे कोई एल्डिहाइड बता सकते हैं C3H6O का? यस सर बता सकते हैं। ये हमारे पास हो गया 3 कार्बन वाला, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनल, ठीक है। अब इन्होंने बोला है आइसोमर बना है। क्या बना है? आइसोमर। अगर ये बोलते कि एक ही कंपाउंड बना है C3H6O का, उसका ना वो एल्डिहाइड है, तो हम मान जाते। मुझे बताइए क्या कीटोन पॉसिबल है? यस सर, प्रोपेनोन हमारा जो है वो पॉसिबल है। तो एक प्रोपेनोन होगा, एक एसिटल्डिहाइड या सॉरी प्रोपेनल होगा। क्यों होगा सर? आपने यही क्यों बनाया? क्योंकि यही दो पॉसिबिलिटी है भाई। आप कुछ भी कर लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन इस C6H6O के फॉर्मूले का इन दोनों के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। बस यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बोल रखा है कि एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, ये हमें पता लगाना होगा भाई। इन्होंने आइसोमर बोला है, सो दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। देख लिए इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर आपको पता है, ये डिफरेंस दिख ही रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास डिफरेंट बन गया यहाँ पर। अब क्या करना है हमें देखना है, सिंपल इसको कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप इसको बना लीजिए इस फॉर्म में। ये मैंने बना लिया, ये आ गया CH2, यहाँ पे आ गया CH3। अब मैं बना रहा हूँ प्रोपेनॉन को, तो प्रोपेनॉन का ये बना लिया, इधर CH3 इधर CH3 आपने इस फॉर्म में बना लिया। यहाँ पर क्या करिए, इस डबल बॉन्ड O को यहाँ से हटा दीजिए, और आप यह समझ लीजिए ऑक्सीजन निकाल दीजिए आप, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लीजिए। तो ये हुआ, इधर CH3 आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH था तो ये आ गया CH2 CH3। तो ये हमारी एल्कीन हमें मिल गई। तो इस तरीके से आपको एल्कीन बनानी है। तो जब भी ओजोनोलिसिस का ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सेम मेथड करना है कि इनको इस O को आप सामने ले आइए, उनको निकाल दीजिए O2 को, और जो जहां से आप O2 निकालें उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्ट्रक्चर किसका, ऑफ द एल्कीन का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर हमारे पास हमें दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है। तो दोनों तरफ से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 3 भी आ रहा है, तो 1 2 3। तो ये हमारे पास हो गई 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, पेंट, पेंट ही है ना, 1 2 3 4 5, हाँ पेंट 2 इन। सर आपने 2 मिथाइल क्यों करा? आप यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं कर रहे? दैट इज इस फॉर्म से यहाँ से कर लेते 1 2 3 4। आपको खुद ही आंसर मिल गया है यहाँ पर। एक तो एल्कीन भी दूर आ रही है, तो हमें डबल बॉन्ड को सबसे लोएस्ट नंबर देना है, दूसरा हमारी ब्रांच भी दूर हो रही है, तो यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमने स्ट्रक्चर बता दिया, प्रोडक्ट लिख लिया, एसीटोन हो गए और वो हो गया, या प्रोपेन टू वन प्रोपेनल। ना हमें रिएक्शन लिखनी है इसकी विद HBr, तो रिएक्शन बोला है तो लिख देते हैं जल्दी से। तो ये मैंने रिएक्शन लिख दी, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सही बनाया है मैंने। आई थिंक थोड़ा सा ये गलत हो गया है, 1 2, क्योंकि 2 पर है हमारे पास डबल बॉन्ड, ठीक है, एक सेकंड। तो 2 पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, 1 2, और 2 पर ही एक ब्रांच है ना। तो ठीक है, आई थिंक ये अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ गया डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड के बराबर में एक कार्बन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr से। क्या पेरोक्साइड दे रखी है? नो सर। अगर पेरोक्साइड नहीं दे रखी, सिंपल बनाइए कार्बोकेटाइन, देखिए कहाँ स्टेबल बनेगा। तो आप जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर स्टेबल है। एक कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, ये 3 डिग्री होगा, आप अल्फा एच कैलकुलेट कर लीजिए, 8 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। और अगर आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है, तो आपने अभी तक मतलब फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नहीं देखा, तो उसको जाके पहले देखिए, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ पढ़ाई जा चुकी है। तो यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा तो यहीं पर मैं Br लगा दूंगा, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस एल्कीन की रिएक्शन विद HBr। आई होप समझ में आएगा। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड होती तो मैं यहाँ पर Br लगाता, बट दे हैवंट मेंशन कि यहाँ पे हमें पेरोक्साइड लेनी है, तो हम मतलब नहीं लेनी तो क्यों उसका वो करेंगे रोल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला है C6H12। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला ही होता है CnH2n, मतलब जितने कार्बन उसके अगर आप हाइड्रोजन को डबल कर दें तो आपका वो बन जाती है एल्कीन। साथ में एक और ध्यान रखिएगा, ये एल्कीन के साथ साथ हमारे साइक्लो एल्केन्स का भी सेम फॉर्मूला होता है। साइक्लो एल्केन्स का भी सेम फार्मूला होता है, मतलब साइक्लोहेक्सेन भी इसी फॉर्मूले को देगा और आपकी हेक्सेन भी इसी फॉर्मूले को सेम ही फॉर्मूला देगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर से।
सॉरी ब्रोमीन सोल्यूशन से करवा रहे हैं खाली, तो ब्रोमीन वाटर कुछ भी होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसने डी कलराइज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने रिएक्ट कर दिया हमारे ब्रोमीन वाटर के साथ। और जो साइक्लोएल्केन है जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, वो लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो वो वाला ऑप्शन हमारा चला गया यहाँ से। हमारे पास बचा कि ये एक एल्कीन है, तो इसका मतलब ये एक एल्कीन है। अब स्ट्रेट चेन है वो हमें ये सब दिखना है। देन सेकंड चीज इन्होंने बोली कि डिसॉल्व भी हो रही है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, मतलब अब तो पक्का भाई ये एल्कीन ही है हमारी, क्योंकि हमारे पास डिहाइड्रेट वो हो जाता है ना, फिर यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है। देन इन्होंने बोला था यील्ड्स 2 मिथाइल पेंटेन ऑन हाइड्रोजिनेशन, मतलब अगर मैंने हाइड्रोजिनेशन कराई, ये जो भी एल्कीन है इसकी रिएक्शन मैंने H2 निकल पीटी से कराई, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कराई, तो ये मुझे क्या दे रही है, 2 मिथाइल पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये मुझे मिल रहा है इसके हाइड्रोजिनेशन से, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल गया। एंड फाइनली इन्होंने बोला है ओजोनोलिसिस से हमें क्या मिल रहा है, फॉर्मल्डिहाइड एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या मिल रहा है हमें, फॉर्मल्डिहाइड इज HCHO एंड 3 मिथाइल ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो पहले कार्बन पर ये हमारे पास ब्यूटेनल, यस 3 1 2 या 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इधर से जाएंगे और हमें एल्कीन हमारी मिल जाएगी। तो ये किस एल्कीन से बना होगा, आप सिंपल सा देख सकते हैं, लास्ट में क्या है, CH2 है, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH और CH3। तो ये हमारी एल्कीन हमें तैयार हो गई। क्या नाम है इस एल्कीन का, 1 2 3 4, 4 मिथाइल, ये हमारी जो एल्कीन है इसका नाम है 4 मिथाइल पेंट पेंटीन, 4 मिथाइल पेंटीन, हाँ सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे कुछ 2 मिथाइल पेंटेन हमें मिल रहा था। जब आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे तो आप देखिएगा आपकी नंबरिंग इधर से ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास, पहले तो हमारे पास डबल बॉन्ड था तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी थी, अब डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड में हम किधर देखेंगे, ब्रांच को प्रायोरिटी देते हुए ये हमारे पास जैसे इसकी हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या बनाना है, गिव व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कर लिया। गिव ऑल द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो ऑल द रिएक्शन जो इन्वॉल्व है वो इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर से करा हूँ, या ब्रोमीन सोल्यूशन है ना तो खाली Br2 से कराऊँ। तो यहाँ पर आपको पता है, तो ये सिंपल सा बन जाएगा 1 2 3 4 5 की स्ट्रेट से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये CH3 आ गया। ब्रोमीन, अगर ये ब्रोमीन सोल्यूशन है तो ब्रोमीन वाटर ही होगा ना, यस। Br2 का सोल्यूशन है, नहीं ब्रोमीन अच्छा लिक्विड होता है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक Br, अच्छा यहाँ पर इसको को थोड़ा अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन भी आप बना सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। देन नेक्स्ट आपको क्या कराना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से भी करा दें रिएक्शन, करा दें, तो करा दें। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब मैं कराऊंगा रिएक्शन तो कैटायन यहाँ बनेगा, फिर दूसरा कैटायन वहां बनेगा। तो आप ऐसा करिए H+ से जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा, किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहले क्या बनता है, हमें पता है कार्बोकैटायन बनता है, तो मैं कार्बोकैटायन बना लेता हूँ। कहाँ पर बनेगा सर, यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन। कितने अल्फा एच हैं इस वाले कार्बोकैटायन के, हमारे 5 अल्फा एच, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 अल्फा एच। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इसको रीअरेंज कराना होगा, कराना नहीं होगा मतलब चेक करना होगा, क्या ये अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं। तो आप देखिएगा जब हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा इस पोजीशन पर आएगा यहाँ पर, तो आप देखिए कितने अल्फा एच हैं सर, 1 2 सिर्फ 3, तो यहाँ पर 3 अल्फा एच है। तो यहाँ पर हम बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, तो इसको मैं तभी हटा रहा हूँ क्योंकि इसी के 5 अल्फा एच हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। तो यहीं पर अब क्या लग जाएगा, हमारा OH लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा हमारे पास और ये अल्कोहल तैयार हो जाएगा। देन आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो सिंपल ही करा सकते हैं, यहाँ पे लिख बस मतलब रिएक्शन ही लिखनी है, गिव द रिएक्शन सॉल्व, तो यहाँ पे मैं फिर भी लिख देता हूँ, चलिए आप बोल रहे हैं तो। सो ये बना देता हूँ मैं अपना अल्कीन का स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ज़्यादा ले लिए, ज़्यादा ले लिए, 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास इधर, और ये डबल बॉन्ड है ना, बन गया, ठीक, ठीक है सर। तो अब मैंने सही बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरीके से हमें इसको टैकल करना था। क्या अप्रोच रही पहचानने की, एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, हमें पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला किसका है, एल्कीन का, एल्केन का या एल्काइन का। हाइड्रोकार्बन यही तीन होते हैं। अच्छा एल्केन का भी बता दूं, होता है CnH2n+2, मतलब जितने कार्बन उसके डबल कर दीजिए और ऐड टू कर दीजिएगा तो आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और इस एल्काइंस के केस में होता है CnH2n-2, ये एल्काइन का है, मतलब जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन होंगे, डबल करने के बाद उसमें से -2 कर लीजिए। आप देखिएगा C3H4 होता है, जैसे इसका एग्जांपल
3 का डबल 6, 6 में से -2 गए 4, तो ये एल्काइन एक होती है हमारे पास प्रोपाइन। इसमें आप देख लीजिए सी, अगर C6 की बात करूँ तो C6H14 हेक्सेन हमारे पास एक एग्जाम्पल होता है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूलाज देख लिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बताना है कि मेजर प्रिडिक्ट करना है प्रोडक्ट, सिंपल सा। तो ये एक हमारे पास एल्कीन है HBr और लिखा हुआ है नीचे एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर एब्सेंस है पेरोक्साइड तो मार्कोनिकोव रूल हमारे पास लगेगा। मोर स्टेबल पर मैं यहाँ पर OH लगा दिया, यहाँ पर मुझे Br यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा Br लगाऊंगा। नाउ क्या है मेरे पास, वुड्स रिएक्शन है Na ड्राई ईथर। तो Na ड्राई ईथर जब भी होती है आपको पता होगा इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जहां भी हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद हो दैट इज ये, इसकी जगह रेडिकल लगा दीजिए, इसी के जैसा एक और लाइए मॉलिक्यूल लाइए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ये इसका नाम क्या है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो यहाँ पर अब हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है। इसकी Br2 से कराएंगे तो हमें जो मेजर मिलेगा वो हमारा इस केस में होता है 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट। तो 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री पर जो हाइड्रोजन है वो हम हटाते हैं। इन केस ऑफ जब भी ब्रोमीन होता है तो जनरली हमारे पास 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का ऑर्डर आराम से फॉलो हो जाता है। क्लोरीन के केस में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि वहां पर फिर हमें देखना पड़ता है कि भाई क्या उसका रेशो है, कितने हाइड्रोजन है। तो वहां पे जो आएगी सिलेक्टिविटी वाला केस है वो आगे देखेंगे, हमारे पास परसेंटेज निकालते हैं फिर हम उसमें। तो क्लोरीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ब्रोमीन में जनरली यही रहता है। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आप 3 डिग्री कार्बन जो है, 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाइए, वहां पर ब्रोमीन लगा दीजिए। 3 नहीं है तो 2 के बाद जाइए, अगर 2 भी नहीं है तब 1 के बाद हम जाते हैं। तो सेक्स तो ये हो गया फर्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये हमें दे रखा है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है अल्कोहलिक KOH से। तो अल्कोहलिक KOH क्या करता है सर, एल्कीन बना देता है। तो यहाँ पर आप सभी के दिमाग में एक ये एल्कीन आई होगी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें मोर स्टेबल वाली जो एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है। तो ये आपकी मोर स्टेबल है। क्यों सर, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर कितने अल्फाइज हैं सर, 2 अल्फाइज। यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3। तो एल्कीन के केस में भी हमारे पास अल्फाइज होते हैं। तो यहाँ पर मोर स्टेबल ये हो गई, तो ये मेजर प्रोडक्ट हमारा कहलाएगी। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करें एल्कलाइन के, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन कैसे पता लगा सर, OH नेगेटिव एल्कलाइन होता है। तो यहाँ में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है ये। अब इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से। तो OH हमें पता होना चाहिए सिन एडिशन होता है। मतलब सिन एडिशन का क्या, जो भी हमारे पास ग्रुप्स अटैच होंगे, जो भी ग्रुप्स अटैच होंगे वो दोनों के दोनों सेम प्लेन में होंगे। OH और OH सेम प्लेन में होंगे। जैसे हमने बात करी थी अभी ब्रोमीन में Br2 को जब रिएक्शन करेंगे तो एंटी एलिमिनेशन होता है, एक अबव द प्लेन तो दूसरा बिलो द प्लेन। इस केस में क्या होता है, दोनों के दोनों अबव द प्लेन में ही आपको मिलेंगे या फिर बिलो द प्लेन में ही मिलेंगे। तो दोनों आपको सेम प्लेन में ही मिलेंगे OH OH। तो ये होता है हमारे पास इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है मेरे पास पेंटेन, 1 2 3 4 5, सही बनाया ना, हाँ ठीक है 5। एक है मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक है ये मेरे पास, इन तीनों पर 4 ये लगा, एक टर्सरी, ठीक है। तो बेसिकली 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है एक मेरे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास बेसिकली आइसोमेरिक एल्केन्स है, आइसोमेरिक एल्केन्स। इन केस में क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज ऑफ पेंटेन का जो होता है C5H12। तो इस केस में हम कैसे बताते हैं, तो मोलर मास इन सभी का सेम होगा, तभी तो आइसोमर्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलर मास सब कुछ सेम होगा ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, सरफेस एरिया जो ज्यादा फैला हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास ज्यादा, ठीक है। तो सरफेस एरिया कौन ज्यादा फैला हुआ है सर, ये ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज्यादा, इन दोनों का हमारे पास होगा कम, क्योंकि ये कम फैले हुए हैं। तो ब्रांचिंग के साथ साथ हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्केन्स डिक्रीज इज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इस बात को ध्यान रखिए। सो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आते हैं ये, इसको मैं सबसे पहले बना दूं, ये हमारी कुचरोव रिएक्शन है। आई होप आप सभी को याद होगी एल्काइंस की। Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 हमारे पास ये लगा है। सो बेसिकली HgSO4 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें, आप देखिए हमें बनाना है यहाँ पर कीटोन। अब वो आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आपको कहाँ पर डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो सिंपल सा बता रहा हूँ, जहां पर भी कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता हुआ नजर आए, जहां पर भी कार्बन स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता हुआ नजर आए, कार्बोकेटाइन बनता है इसमें, द आंसर इज नो, कार्बोकेटाइन इसमें नहीं बनता वैसे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, जो यहाँ पर भी स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो इस वाले कार्बन पर आप देखेंगे अगर प्लस चार्ज आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू दिस रेजोनेंस। तो उसी जगह पर आप लगा दीजिए डबल बॉन्ड, सिंपल, ये लगा दिया डबल बॉन्ड। वैसे तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली वो बनता है, एक पहले इसकी कीटो फॉर्म बनती है, वो दिखा दूं मैं एक बार कीटो फॉर्म।
ये इसकी कीटो फॉर्म हो गई CH2, ठीक है ना। तो ये इसकी कीटो फॉर्म बनती है हमारे पास यहाँ पर। देन ये हमारे पास बेसिकली टॉटोमराइज होने के बाद इनॉल बनता है। अब यहाँ पर कुछ कन्वर्जन्स करने हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है प्रोपेन से 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन ये मेरा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे ये C6H8 है, और ये देखेंगे जब आप, तो ये आपका निकलेगा C3H8, और ये C6H इसका डबल 40। तो ये मेरे पास 3 कार्बन से डबल हो गए। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी है जहां पर नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाते हैं? सो आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं रिलेटेड टू वुड्स रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसकी सिंपल रिएक्शन करा दीजिए ब्रोमीन HNU से, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपका क्या होगा, 2 डिग्री पर ब्रोमीन लग जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करा दीजिए Na ड्राई ईथर्स के साथ। तो आप देखेंगे ये एक रेडिकल, ये एक रेडिकल। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन भी करा था थोड़ी देर पहले, तो ये आपका बना देगा वही जो आपका मेजर प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन सेकंड है हमारे पास प्रोपाइन से हमें पेंट 2 आइन बनानी है। प्रोपाइन से पेंट 2 आइन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पेंट 2 आइन आ गई, ठीक। सो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये एल्काइलेशन ऑफ एल्कीन्स है। तो हमें पता है यहाँ पर ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से, हम इसकी रिएक्शन करा सकते हैं NaNH2 के साथ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक हमारे पास कार्बन है ना। इसकी रिएक्शन हम किसी भी एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, किसी से नहीं। हमें यहाँ पर कितने कार्बन और ऐड करने, सर हमें 3 से 2 करने। तो हम यहाँ पर C2H5Cl या C2H5Br से कराएंगे। यहाँ पर अटैक होगा कार्बन पर, और हमारे पास ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा C3CCH2CH3। तो क्या हमारे पास यही हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है? लेट मी जस्ट सी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 और 3 पर हमारे पास है, तो यस हमारे पास ये पेंट 2 आइन हो गई। नाउ अब हमें बनानी है ब्यूट 1 आइन से ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूट 1 आइन से ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये मैंने ब्यूटेन 1 आइन बना दी। यहाँ पर मुझे बनाना है ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जस्ट हमने ये रिएक्शन पढ़ी है जिसका नाम है कुचरोव रिएक्शन। क्या करना है, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 और H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करा देनी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि इन दोनों कार्बन में से हमारे पास कहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा, तो वो वहां लगेगा जहां पर कार्बोकेटायन आपको ज्यादा स्टेबल लगे। बनता है रिएक्शन में, बात करती है उसका नहीं होता। मैग्नेटिज्म आएगा तो आगे देख लेंगे, वरना यहाँ पर इसी कार्बन पर आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन जो अगर बनता तो वो 2 डिग्री होता और वो ज्यादा स्टेबल होता। नेक्स्ट ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन, ये रही ब्यूट 1 इन, इससे मुझे बनानी है ब्यूट। सोचिए कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। एक है हमारे पास, मैं क्या करूँ, सबसे पहले डिहाइड्रेट इसको अल्कोहल बना दूं, OH बना दूं, किससे रिएक्शन करा के H2SO4 से। फिर दोबारा H2SO4 से रिएक्शन करा के इसको एल्कीन बना दूं। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर मैं HCl से रिएक्शन करा के इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट लगा के यहाँ पर Cl लगा देता हूँ। फिर यहाँ पे सिंपल में अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करके E2 एलिमिनेशन करके इसको हम हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक आधा ऑप्शन है इसके लिए। तो ये हमारा कन्वर्जन भी हो गया। Acid catalyzed dehydration of neopentyl alcohol gives 2 alkenes A and B as major product. Identify the 2 alkene A and B and explain the mechanism. तो सबसे पहले पता होना चाहिए नियोपेंटाइल अल्कोहल कहते किस। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ नियो पोजीशन होती क्या है। नियो जो पोजीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, टोटल ध्यान रखिएगा, टोटल 4 कार्बन अगर हमारे पास हैं, तो सिंपली हमारे पास नियो और टर्शरी दोनों का मतलब सेम होता है। नियो कार्बन, नियो और टर्शरी दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब अगर यहाँ लिखा होता नियो ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या लिखा होता, नियो ब्यूटाइल, तो इसका मतलब जो कार्बन है वो टर्शरी है सिर्फ, और उसी पर OH लगा है। अगर इसका मतलब क्या होता है, नियो ब्यूटाइल, ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पे क्या है, पेंटाइल है। सो इसमें क्या केस है, तो अगर हमारे पास 4 से ज्यादा कार्बन, 4 से ज्यादा कार्बन हो, 5 हो जाए, तो क्या होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे इस केस में क्या है, अल्कोहल है, वो 1 डिग्री कार्बन पर लगेगा। जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो 1 डिग्री कार्बन पर होगा, और उसके अलावा कोई और कार्बन, एनी अदर कार्बन, वो 3 डिग्री होगा। फिर से बताता हूँ, अगर 4 कार्बन तक की बात है, नियो आ जाए कहीं लिखा हुआ, 4 कार्बन की बात हो, 3 डिग्री जो भी कार्बन होगा उसी पर हमें लगाना है फंक्शनल ग्रुप। बट 4 से ज्यादा आगे बात बढ़ जाए, 5 कार्बन हो जाए, तो जिस ग्रुप पर, अगर यहाँ न्यू पेंटाइल है, तो न्यू पेंटाइल यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल हो सकता है, कोई हमारे पास क्लोराइड हो सकता है, तो जो भी कुछ है, तो जो भी ग्रुप दे रखा हो, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, वो
1 डिग्री कार्बन पर लगा, ठीक है सर। तो आपको ने जैसा कहा तो 1 डिग्री कार्बन पर हमने OH लगा दिया। अब इसके अलावा कोई और कार्बन क्या होगा, टर्शरी होगा, तो यहाँ पर यही कार्बन टर्शरी हो सकता है। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटाइल अल्कोहल। आई होप समझ में आया होगा। तो क्या कराना है इसकी एसिड डिहाइड्रेशन, मतलब H+ से इसकी रिएक्शन करानी। तो करा देते हैं, यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ ही लिखेंगे, बाकी मतलब इतने परफेक्ट तो होंगे नहीं अभी कि हम डायरेक्टली इसको कर दें। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होती है, प्रोटोनेशन। यहाँ पर OH इसको ले लेता है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2, यहाँ पर आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर वाटर रिमूवल हो जाएगा, और अब हम चले जाएंगे आगे। तो ये हो जाएगा CH3 C CH3, देन यहाँ पर आएगा CH3 एंड देन यहाँ CH2 पॉजिटिव हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या गया, CH2 पॉजिटिव अब आ गया है, ओके। सो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर हमने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करवा दी, मतलब कोई भी एक मिथाइल को उठाइए और उसको शिफ्ट करा दीजिए, और आपको एक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा। यहाँ पर क्या ये स्टेबल है, देखते हैं सर। स्टेबल मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +I इफेक्ट लग रहा है इस पूरे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले को मिथाइल को, इस CH3 नेगेटिव को बेसिकली यहाँ पर भेज दूं, तो देखिए क्या होगा। मैंने क्या भेजा है, CH3 नेगेटिव भेजा है। तो अगर मैंने CH3 नेगेटिव भेजा है तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और वो जो पॉजिटिव था उस पर CH3 आ गया। तो अब मुझे देख के बताइए क्या ये ज्यादा स्टेबल है या लेस। सर यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, 8 अल्फा एच है सर, मजा आ गया। और यहाँ पर 0 अल्फा एच है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर साथ दे रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज बिगर फैक्टर देन इंडक्टिव इफेक्ट, वी हैव टू नो दिस, और हमें ये बात पता होनी चाहिए। देन फाइनली क्या होगा, यहाँ पर अगेन वाटर आएगा और इस कार्बोकेटाइन की जगह पर अटैक कर देगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अच्छा क्या हमें यही करना था, न्यू पेंटाइल अल्कोहल, अच्छा सॉरी। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये था न्यू पेंटाइल अल्कोहल को करा रहे थे ना, तो ये नहीं होगा, सॉरी मुझे थोड़ा सा उसका याद था, मुझे लगा एल्कीन से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अल्कोहल का करा ना। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसके बराबर में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकते हैं। जब आप ये चीज देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं या यहाँ से निकालूं, दोनों बातें सेम होंगी, और यहाँ से निकालूंगा तो एक बात अलग होगी। तो उसको अगर मैं एक को थोड़ा सा अच्छे से बना लिया जाए, तो इसको मैं बना रहा हूँ CH2H करके। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो H+ है वो चला जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी। सो आप देखिए एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, मेजर है माइनर है बात करेंगे उसकी। तो एक प्रोडक्ट आप सभी के सामने ये आ गया। अब दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको पता लग चुका होगा कि यहाँ से यहाँ वाला हाइड्रोजन इस बार अपनी कुर्बानी देगा, तो ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपको जो दूसरा प्रोडक्ट है वो मिलेगा अब यहाँ पे। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करके देन वी विल टेल कि दे आर मेजर, क्या कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया। अब देखते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है फॉर एल्कीन। यहाँ देखें ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सी ज्यादा स्टेबल है, सर ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमें क्या बताना था, दो एल्कीन्स बनानी थी, हमने दोनों बना ली, एक ए होगी एक बी होगी। मेजर कौन सी है सर, ए वाली, वाई बिकॉज ये स्टेबल ज्यादा है। सो मेजर प्रोडक्ट है हमारे पास, और ये आ जाएगा माइनर प्रोडक्ट क्योंकि लेस स्टेबल है। और क्या बताना था, आइडेंटिफाई कर लिया, मैकेनिज्म बता दिया, ठीक है, बस ये बताना था हमें। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास हो गया। ओके, सो चलते हैं अब हमारे पास आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट हैपेंस व्हेन 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन अंडरगोस एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो हमारे पास क्या है, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। तो 3,3 ये ब्यूट 1 इन ही है, तो यहाँ पर मैं सिंपल डबल बॉन्ड लगा दूंगा। इसको क्या करना है, मुझे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करनी है, ठीक है। तो मतलब H+ की फॉर्म में मुझे वाटर का अटैक करवाना है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी क्या होता है, प्रोटोनेशन। अब आप देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, क्या सर, दो ऑप्शन, या तो आप पाई बॉन्ड को हमारे इस कार्बन पर शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव, और ये अटैक कर देगा हमारा H+ पर। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये सर, आप पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इधर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए, और ये H+ पर अटैक कर दे। सर तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप क्या करिए, कहीं भी अटैक करा के, दोनों जगह अटैक करा के देख लीजिए, जहां पर आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए उसी से आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम एक बार में किसी कार्बन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव ले लेता हूँ चार्ज, एक बार दूसरे पर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पॉजिटिव और एक बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो हमारे पास हमें दो ऑप्शन मिल गए। अब मुझे बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। सर अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ये आ गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर सर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? सर हमारे जो स्टेबल है वो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, दैट इज दिस। सो दिस वन इज मोर स्टेबल। तो इसी से हम आगे लेके चलेंगे। तो हमारा जो हमें मिलेगा तो ये कार्बोकेटायन मिलेगा। फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास? प्रोटोनेशन हो गया। देन यहाँ पर अब वाटर का अटैक होगा। तो वाटर क्या आओ भाई यहीं पर आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर एक मुझे वो लगानी है, सॉरी यहाँ पर एक ये रह गई। अच्छा यहाँ पर ये एक है, तो यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन कर लिएगा, सॉरी क्योंकि यहाँ पर एक वो है ना हमारी ब्रांच, तो उसको मैं भूल गया, माय बैड। तो इसको आप 7 अल्फा हाइड्रोजन कर लिए। स्टिल ये हमारे पास मोर स्टेबल है, ये अभी भी गेम जीत रहा है, सुपर ओवर की कोई जरूरत नहीं। सो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। हाँ ओके, अब यहाँ पर हमारे पास वाटर का अटैक हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव का, सॉरी OH2 का, या सॉरी H2O का। नाउ क्या होगा हमारे पास? डीप्रोटोनेशन होगा, मतलब एक हाइड्रोजन, एक H प्लस जो है वो लूज कर दिया जाएगा, तो एक H प्लस लूज कर देगा और फाइनली वी विल गेट आवर प्रोडक्ट। तो ये आ गया हमारे पास हमारा प्रोडक्ट। तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैकेनिज्म देख लिया। अकाउंट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो बता देंगे सर कि कार्बोकेटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल है, कहाँ लेस स्टेबल है। उस तरीके से हम इसको सिंपली आराम से कर सकते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, ये 5-5-5 नंबर का, ये 2022 का। हमसे पहला वाला कौन सा था? 2022 ही हो ना? हाँ सर 2022, ठीक। तो 2022 में हमारे पास ये क्वेश्चन आया था। हमें प्रोडक्ट्स लिखने विद मैकेनिज्म एंड अप्रोप्रिएट स्टीरियो केमिस्ट्री वेर एवर एप्लीकेबल। तो अटेम्प्ट करने थे इसमें से कोई से थी। तो ये 5-5 नंबर का हर एक पार्ट था, तो इसको देखते हैं अब। तो कराते हैं हम सबसे पहले अपनी रिएक्शन देखते हैं। ये हमारा है CH2, ये हमारे पास एक डाईन्स की रिएक्शन है बेसिकली। तो ये हमारे पास एक डाईन है, ब्यूटा डाईन, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटा 1,3 डाईन है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से करा रहे हैं, 1 मोल एट -80 डिग्री सेल्सियस, एक एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं होता क्या है एग्जैक्टली। तो इसका जनरल मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन आएगा, कहीं पर भी आप जहाँ चाहें अटैक करवा दीजिए, दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, तो दोनों हमारे पास जो प्लेसेस हैं वो आइडेंटिकल है। तो मैं BR, मुझे अटैक करवाना है बेसिकली BR पॉजिटिव का, नहीं BR नेगेटिव का करवाना है, सॉरी। तो मुझे अब अटैक करवाना है बेसिकली BR नेगेटिव का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, BR पॉजिटिव का, हाँ ठीक है। तो BR पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा देख लेते हैं। तो हमारे पास BR पॉजिटिव वहाँ अटैक करेगा। यहाँ क्या ऑप्शन है? इधर शिफ्ट कर दूं, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव बन जाए। मैं इसी पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, या फिर इधर शिफ्ट कर दूं, अब यहाँ पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ किधर मुझे फीजिबल लग रहा है ज्यादा। तो अप्रोप्रिएट में देखता हूँ कहाँ लगेगा। एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार मेरा पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज का टायन है, और जो दूसरा वाला है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे सबसे पहले। तो इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पर किसका अटैक करवाना था? सर हमने आपने ये बॉन्ड तो शिफ्ट कर दिया था, तो पहले यहाँ पर जो है हमारा BR लगेगा, इस जगह BR लग चुका होगा। तो BR पॉजिटिव हमारे पास पहले अटैक करेगा। सो पाई बॉन्ड बेसिकली अटैक करता है BR पर, तो एक BR जो है वो बाहर चला जाता है। सो इसको मैं थोड़ा प्रॉपरली दिखा दूं डायरेक्शन वाइज, तो किस तरीके से आपको शो करना है। तो यू हैव टू शो कि यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है इसने अटैक करा BR पर, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें, देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर बना दूं, ये पॉजिटिव, ये BR। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि सर यहाँ पर रेजोनेंस आपको देखने को मिल जाए, ये रेजोनेंस हमारे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी रेजोनेंस एक पॉसिबल है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो BR नेगेटिव बचा था हमारे पास, तो अब BR नेगेटिव का अटैक या तो रेजोनेंस से पहले ही यहाँ करा दूं, या फिर रेजोनेंस के बाद यहाँ करा दूं। तो यहाँ पे मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, उन दोनों प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो आई होप मैकेनिज्म क्लियर हो रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इस वाले को हम बोलते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ही लगाए, तो इसको बोलते हैं 1,4,1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है? 1,2 एडिशन, वेयर एज ये कहलाएगा हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। दिस वन इज माय 1,4 एडिशन, ठीक है। तो अब अगर आप देखें एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, एक यहाँ पर मैं देखूं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हैं हमारे पास, ठीक है। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गए। ना अब हम क्या करेंगे, ये होगा हमारे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, ये कहलाएगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। सो अब बात करें एट -80 डिग्री और एट +80 डिग्री का क्या कंसेप्ट था। सो -80 डिग्री सेल्सियस पर जब हमारा क्या है, टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, तब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है।
जब हमारा टेम्परेचर कम होता है तब ये बनता है, और जब टेम्परेचर डिसेंट होता है तब ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज बेसिकली केसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट एंड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता है हमारे पास यहाँ पर, कि एक हमारे पास केसीपी है, एक हमारे पास टीसीपी है। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है और एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो जब हमारे पास लोअर टेम्परेचर होता है, एट लोअर टेम्परेचर पे यहाँ पे हमारी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं हो पाती, तो ये हमारा बन जाता है दैट इज केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास टेम्परेचर थोड़ा डिसेंट हो। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या करता है, डिटरमाइन करता है प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन। तो 1-2 एडिशन वाला हमारा क्या होगा, काइनेटिकली कंट्रोल। 1-4 एडिशन वाला क्या होगा, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही रखते हैं आज के लिए। आगे के जो 3 पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, काफी वरना लंबी हो जाएगी। मैकेनिज्म क्योंकि सबके डिटेल में करने हैं तो मैकेनिज्म तो छोड़ना ही नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैकेनिस्टिक अप्रोच बिल्कुल रखनी चाहिए हमें, क्योंकि मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैकेनिज्म मतलब आपकी थ्योरी की थ्योरी भी कवर हो जाएगी, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में, बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।